हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये दरअसल है क्या, इसका क्या अर्थ है और ये किस तरह से बनता है, और जो ये उत्पादन संभावना वक्र है इनकी क्या मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं पर आधारित ये वक्र है। और ये जो वक्र है इसका रोटेशन और शिफ्ट किस तरह से ये होता है, वो और जब रोटेशन होता है वो किन वजहों से होता है, किस तरह से ये उत्पादन संभावना वक्र शिफ्ट होता है, तो ये कंप्लीट रूप से बिंदुवार तरीके से हम आज इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये उत्पादन संभावना वक्र है यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये दरअसल है क्या और इसका क्या मतलब है। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसी अर्थव्यवस्था द्वारा सीमित संसाधनों के साथ दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन की संभावना को दर्शाने वाला एक वक्र है। यानी कि जो ये उत्पादन संभावना वक्र है इसके माध्यम से साफ साफ ये स्पष्ट होता है कि किस तरह से हमारे पास सीमित मात्रा में रिसोर्सेज है, और उन सीमित मात्रा में रिसोर्सेज के द्वारा हमें दो वस्तुओं का जो उत्पादन करना है उन दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन संभावनाओं की पॉसिबिलिटी को वो प्रदर्शित करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको इस तरह से समझिएगा, सीमित मात्रा में हमारे पास संसाधन है या हम ये कहें कि पैसा है। अब हमें उस सीमित मात्रा में जो पैसा है उससे हमें दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है। अब हमें इन दो वस्तुओं में से किस वस्तु को अधिक मात्रा में किस वस्तु को कम मात्रा में उत्पादित करना है। इसी चीज को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से प्रदर्शित करता है कि अधिकतम उत्पादन की क्या संभावनाएं हो सकती है इस सीमित रिसोर्सेज के द्वारा जब हम उत्पादन करेंगे। तो ये इसी चीज को बताता है कि अधिकतम उत्पादन की संभावनाएं क्या हो सकती है, उस चीज को ही ये प्रदर्शित करता है उत्पादन संभावना वक्र। इसका उपयोग हम यह दिखाने के लिए करते हैं कि किस तरह से यदि सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाए यानी कि कुशलतापूर्वक उसका उपयोग किया जाए तो एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन में हमें कटौती करनी होती है। यह जाहिर सी बात है, जब रिसोर्सेज सीमित मात्रा में होंगे तो हमें अगर एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम करना है, क्योंकि जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों को जब हम एक वस्तु पे अधिक लगाएंगे तो स्वतः ही उन्हें हमें दूसरे वस्तु से कम करके उस ओर शिफ्ट करने पड़ेंगे। जब सीमित मात्रा में रिसोर्सेज होते हैं तो इस तरह की ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इस तरह से जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये इस चीज को भी दिखाता है कि अगर हम इन सीमित रिसोर्सेज के द्वारा उत्पादन करते हैं तो हमें यहाँ पे संसाधनों का जो आवंटन है वो बड़े ही सूझबूझ के साथ बड़े ही कुशलता पूर्वक करना होगा, जिससे कि हम अधिकतम उत्पादन कर सकें। जिसके लिए अगर हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु का उत्पादन कम करना होगा, क्योंकि हम उस वस्तु के संसाधनों को उस दूसरी वस्तु की ओर
हस्तांतरित करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ताकि उस वस्तु का उत्पादन बढ़ सके। तो इस तरह से हम बड़े ही सावधानी पूर्वक, कुशलता पूर्वक संसाधनों का यहाँ पे उपयोग करते हैं, क्योंकि सीमित मात्रा में हमारे संसाधन है। तो इस तरह से यह है उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ। अब हम इसके बाद इसकी कुछ मान्यताओं को समझेंगे, जिन मान्यता पे आधारित ये उत्पादन संभावना वक्र है। इसी कुछ मान्यताएं, इसको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहली मान्यता है संसाधन निश्चित और सीमित होते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि संसाधन निश्चित है और सीमित है, और तकनीकी ज्ञान स्थिर है, टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलता पूर्वक यहाँ पे उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब रिसोर्सेज सीमित है तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि संसाधनों का कुशलता पूर्वक, बड़ी ही सूझबूझ के साथ यहाँ पे उपयोग हो, ताकि यहाँ पे अनावश्यक दोहन ना हो संसाधनों का। अगर अनावश्यक दोहन होगा तो यहाँ पे हम अधिकतम उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलता पूर्वक यहाँ पे उपयोग किया जाता है। और अगला है संसाधन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हस्तांतरित किए जा सकते हैं। किस तरह से? जब हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे तो उसको कैसे बढ़ाएंगे? हमें दूसरे वस्तु से संसाधनों की कटौती करनी पड़ेगी और उस वस्तु पे हस्तांतरित करनी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पे एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर संसाधनों का हस्तांतरण हो सकता है। इसको यहाँ पे एक दूसरे वस्तु के उत्पादन में हस्तांतरित किया जा सकता है। यहाँ पे दो ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जो ये उत्पादन संभावना वक्र है, यहाँ पे इसके अंतर्गत ये मान्यता है कि दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और जो संसाधन है, संसाधन की गुणवत्ता समान रहती है। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, इसकी गुणवत्ता एक समान है। ऐसा नहीं है कि एक जो संसाधन है हमारे, कोई संसाधन उसकी गुणवत्ता बेहतर है, किसी संसाधन की गुणवत्ता निम्नतम है, ऐसा नहीं है। गुणवत्ता समान है। और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। यहाँ पे इस उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत पूर्ण रोजगार की स्थिति मानी जाती है। यह एक अल्पकालीन अर्थव्यवस्था की स्थिति है। ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, ये अल्पकालीन स्थिति में ये लागू होता है। और अगला है उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वो नीचे की ओर होता है। यानी कि जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र बनेगा डायग्राम के माध्यम से, उसका जो ढाल है वो नीचे की ओर होता है। उत्पादन संभावना वक्र हमेशा ही नीचे की ओर होगा, यानी कि नीचे की ओर इसका ढाल होगा, क्योंकि किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे वस्तु के उत्पादन में हमें कटौती करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से बनाना चाहें तो किस तरह से बनेगा? ये कुछ इस तरह से बनेगा। इस ओर हम x वस्तु को ले लेंगे और इस ओर हम y वस्तु को ले लेंगे। तो जो ये डायग्राम है वो कुछ इस तरह का बनेगा। यानी कि जब हम यहां पे x वस्तु को बढ़ाना चाहेंगे तो हमें y वस्तु को कम करना पड़ेगा, तब जाके हम x वस्तु को बढ़ा पाएंगे। यानी कि यहां पे हमने जो ये x वस्तु है, अगर इसको बढ़ाना चाहेंगे तो y वस्तु को पहले कम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम x वस्तु को बढ़ा सकेंगे। और इसी तरह से अगर हम इस बिंदु से y2 से हम इसको y पर ले जाना चाहते हैं, यानी कि y वस्तु को अगर बढ़ाना चाहेंगे तो हमें जो ये x वस्तु है, x वस्तु का उत्पादन को कम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम y वस्तु को बढ़ा सकेंगे। तो इस तरह से सीमित मात्रा में रिसोर्सेज होते हैं,
जब सीमित मात्रा में रिसोर्सेस है तो इसके चलते अगर हम एक वस्तु को बढ़ाना चाहेंगे, अगर हम एक्स वस्तु को बढ़ाना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे वाई वस्तु को कम करना पड़ेगा, और अगर हम वाई वस्तु को बढ़ाना चाहेंगे तो हमें एक्स वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसी वजह से जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है उसका ढाल नीचे की ओर होता है। और अगला है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। यानी कि किस तरह से मूल बिंदु की ओर अवतल, यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा। हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मूल बिंदु की ओर अवतल वो इस तरह से होगा। ये कुछ इस तरह से होगा। तो क्योंकि यहाँ पे संसाधनों का सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। वो क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास सीमित मात्रा में है, इसीलिए हम संसाधनों का सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, वितरण नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाती है तो उसे दूसरे वस्तु के उत्पादन में तेजी से कमी करनी पड़ती है, और इसीलिए हमारा उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। तो इस तरह से ये कुछ इसकी मान्यताएं हैं जिन मान्यताओं पर आधारित ये उत्पादन संभावना वक्र दिया गया है। अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र का हस्तांतरण और घूर्णन, यानी कि किस तरह से हमारा उत्पादन संभावना वक्र रोटेशन होता है इसका, और किस तरह से इसका शिफ्ट होता है ये वक्र। तो ये हम इसके अंतर्गत इसके बाद अब ये समझेंगे बारी बारी से कि किस तरह से हमारा उत्पादन संभावना वक्र शिफ्ट होता है, किस तरह से रोटेशन होता है और किन वजहों से होता है, उसको समझते हैं। जब संसाधनों या तकनीकी में बदलाव होता है तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उसमें हस्तांतरण यानी कि शिफ्ट होता है और रोटेशन होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किस तरह से शिफ्ट होता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र का हस्तांतरण, यानी कि किस तरह से शिफ्ट होता है, किन वजहों से होता है और किस तरह से शिफ्ट होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो हस्तांतरण है वो तब होता है जब अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन क्षमता यानी कि कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि या गिरावट होती है। जब जब हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो या गिरावट हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो भी शिफ्ट होगा। तो जब ये उत्पादन क्षमता में वृद्धि और गिरावट आती है तो हमारा जो ये उत्पादन संभावना वक्र है वो राइट और लेफ्ट और इन दो दिशाओं में वो शिफ्ट होता है। अब इसको समझते हैं कि किस कंडीशन में लेफ्ट और शिफ्ट होता है और किस कंडीशन में वो राइट और शिफ्ट होता है। तो सबसे पहले उत्पादन संभावना वक्र का बाहर की ओर हस्तांतरण यानी कि राइट और शिफ्ट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो किस तरह से होता है। जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो राइट और शिफ्ट होता है। जब जब उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, वो चाहे किसी भी कारण से बढ़े, तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र वो राइट और शिफ्ट हो जाएगा। और उत्पादन बढ़ने के क्या कारण होंगे, किस वजह से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, वो इसलिए बढ़ेगी, उसके कारण यह हो सकते हैं कि संसाधनों में वृद्धि हो सकती है, तकनीकी का विकास हो सकता है, उसकी प्रगति हो सकती है, और जो श्रमिक कौशल है उसका बढ़ना हो सकता है, और विदेशी निवेश हो सकता है, और पूंजी का विस्तार, नई भूमि या प्राकृतिक क्षमता का उपयोग हो सकता है। तो इन वजहों से जब
उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो राइट और शिफ्ट हो जाता है। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा। इस ओर हम x वस्तु को ले लेंगे और इस ओर हम y वस्तु को ले लेंगे। हम मान लेते हैं पहले का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ये है P1। जब उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है अर्थव्यवस्था में, जब इन दोनों वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो राइट और शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बन जाएगा P3। तो ये राइट और शिफ्ट हो जाएगा, जो साफ साफ ये प्रदर्शित कर रहा है x वस्तु का भी उत्पादन बढ़ रहा है और y वस्तु का भी उत्पादन बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये राइट और शिफ्ट होता है। अब ये समझते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का ये लेफ्ट और हस्तांतरण किस तरह से होता है, लेफ्ट और किस कंडीशन में शिफ्ट होता है और किस तरह से होता है। जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता घटती है, यानी कि उत्पादन क्षमता जब कम हो जाए, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो लेफ्ट और शिफ्ट हो जाता है। इसके कारण प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, युद्ध हो सकता है, राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है, महामारी, स्वास्थ्य संकट, तकनीकी में गिरावट, आर्थिक मंदी, इन सब के चलते अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, जिस वजह से हमारा उत्पादन संभावना वक्र वो लेफ्ट और शिफ्ट हो जाता है। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस ओर हम x वस्तु को ले लेंगे और इस ओर हम y वस्तु को ले लेंगे। तो हम मान लेते हैं पहला हमारा उत्पादन संभावना वक्र ये है PP, और उत्पादन क्षमता कम होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो लेफ्ट और शिफ्ट हो गया P1 पे। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये लेफ्ट और शिफ्ट हो जाता है जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में गिरावट आती है और ऐसे में दोनों वस्तु x वस्तु और y वस्तु, इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट आती है। तो इस तरह से तब जाकर के ये लेफ्ट और शिफ्ट होता है। तो इस तरह से जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसका शिफ्ट की कंडीशन में राइट और लेफ्ट और शिफ्ट होता है। अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि किस तरह से उत्पादन संभावना वक्र का रोटेशन होता है, किस कंडीशन में होता है और किस तरह से होता है, इसको समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो रोटेशन है वो तब होता है जब किसी एक वस्तु की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है लेकिन दूसरी वस्तु की उत्पादन क्षमता अपरिवर्तित रहती है। यानी कि रोटेशन तब होगा जब किसी एक वस्तु का जो उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित होगी, वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो दूसरी वस्तु है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह तकनीकी सुधार या संसाधनों के पुनर्वितरण के कारण हो सकता है, या टेक्नोलॉजी बेटर हो सकती है, या संसाधनों का इस तरह से वितरण हो जिससे कि हमारी उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। पर यहाँ पे रोटेशन की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु की उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी। तो सबसे पहले x वस्तु के संदर्भ में समझते हैं कि x अक्ष पर रोटेशन किस तरह से होता है, कब और कैसे होगा। यदि x अक्ष पर स्थित वस्तु की उत्पादन क्षमता बदलती है तो जो ये उत्पादन संभावना वक्र है यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें x वस्तु की दिशा में यहाँ पे रोटेशन होगा। जब x वस्तु के उत्पादन क्षमता में परिवर्तन होगा
उसमें बदलाव होगा तो एक्स वस्तु यानी कि एक्स अक्ष पर ही यहाँ पे रोटेशन भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो वाई पर होगा, जिस अक्ष पर परिवर्तन होगा उसी अक्ष पर यहाँ पे रोटेशन भी होगा। यदि एक्स अक्ष की वस्तु यहाँ पे इसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है तो ऐसे में जो प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक्स अक्ष के अंदर यानी कि लेफ्ट और घूम जाता है। ये साफ साफ ये बताता है कि किस तरह से जो एक्स अक्ष पर जो वस्तु है, अगर उस वस्तु की उत्पादन क्षमता घट जाए तो इससे क्या होगा, जो प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व है उसका एक्स अक्ष पर अंदर की ओर शिफ्ट हो जाना हो जाएगा, यानी कि ये अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा एक्स अक्ष के अंदर की तरफ। इसको डायग्राम के माध्यम से अगर हम समझे तो इसको कुछ हम इस तरह से समझेंगे। ये आपका डायग्राम बनेगा, इस ओर हम एक्स वस्तु को लेते हैं और इस ओर हम वाई वस्तु को लेते हैं। तो ये क्या बता रहा है, चेंजेस की तरह बता रहा है, ये एक्स अक्ष पर बता रहा है। एक्स अक्ष पर ये मान लेते हैं प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व पीपी, ये पहले का है। अब जो रोटेशन होगा वो किस तरह से होगा, तकनीकी विकास के चलते या संसाधनों के पुनर्वितरण के चलते यहां पे परिवर्तन हो रहा है एक्स अक्ष की तरफ, यानी कि यहां पे उत्पादन क्षमता घट रही है। तब जाकर के हमारा जो प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व है वो लेफ्ट और यहां पे रोटेट करेगा एक्स अक्ष पर। तो यहां पे जब ये एक्स अक्ष पर यहां पे उत्पादन क्षमता घटेगी तो कहीं ना कहीं यहां पे एक्स अक्ष पर ही परिवर्तन भी आएगा, यहाँ पे रोटेशन भी होगा। जो हमारी वाई वस्तु है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो यानी कि इसको कुछ ये प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ये P1 ये लेफ्ट और शिफ्ट हो जाएगा। तो जो ये परिवर्तन है ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष पर होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के जो वस्तु है उसकी उत्पादन क्षमता घट गई है। तो ऐसे में ये एक्स अक्ष अंदर की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ ये रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रोटेशन होगा। और यदि तकनीकी विकास के चलते उत्पादन क्षमता बढ़ जाए इस एक्स वस्तु की, यानी कि एक्स अक्ष पर जो प्रदर्शित वस्तु है, तो ऐसे में प्रोडेशन पॉसिबिलिटी का जो कर्व है ये एक्स अक्ष वाला जो सिरा है वो बाहर की तरफ यानी कि राइट और यहाँ पे रोटेशन होगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा। वाई वस्तु में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब वाई वस्तु में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा, यानी कि जो ये एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तब जाकर के ये एक्स वस्तु बाहर की ओर खिसक गया है, बाहर की ओर ये रोटेट हो गया है। तो इस तरह से एक्स अक्ष पर जो प्रदर्शित जो वस्तु है उसकी क्षमता में गिरावट और वृद्धि के चलते हमारा जो प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक्स अक्ष की ओर लेफ्ट और राइट और रोटेट होता है। और अगला है वाई अक्ष की तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से वाई अक्ष पर किस तरह से प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व का रोटेशन होता है। यदि वाई अक्ष पर स्थित वस्तु के उत्पादन क्षमता बदलती है तो प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व में भी वाई अक्ष की ओर ही घूर्णन होता है, यानी कि रोटेशन होता है। तो यहाँ पर भी जब वाई अक्ष पर प्रदर्शित जो वस्तु होगी उसमें परिवर्तन होगा, उसमें बदलाव होगा,
तो y अक्ष की ओर ही रोटेशन होगा, x अक्ष की ओर नहीं होगा। अब यदि x अक्ष की वस्तु की उत्पादन क्षमता बढ़ जाए तो इससे हमारा प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व वो x अक्ष यानी कि बाहर राइट और रोटेट होगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा इसका डायग्राम। ये हमारी y वस्तु और ये हमारी x वस्तु। तो ये मान लेते हम ये पहले का प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो यहां पे क्या बता रहा है, y अक्ष की जो वस्तु है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। जब उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई है तो किस तरह से यहां पर x वस्तु में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो यहां पे y वस्तु की ओर जब ये उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है तो ये राइट और ये y वस्तु की ओर यहाँ पे घूर्णन होगा, यानी कि तो किस तरह से ये रोटेट होगा, क्योंकि y वस्तु के उत्पादन क्षमता में ही वृद्धि हुई है। और यदि y अक्ष की वस्तु यानी कि y वस्तु के अक्ष पर जो वस्तु है उसकी उत्पादन क्षमता घट जाए तो इससे प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व का x अक्ष अंदर यानी कि लेफ्ट और यहाँ पे रोटेट होगा, यानी कि वो इस तरह से होगा। जब यहाँ पे y वस्तु की उत्पादन क्षमता यहाँ पे कम हो जाए तो ये लेफ्ट और शिफ्ट हो जाएगा y वस्तु का ये प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व y वस्तु की तरफ यानी कि y अक्ष की तरफ। ये पहले का है और ये आपका राइट और P1 और ये लेफ्ट और P2। तो इस तरह से ये प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व ये x अक्ष की ओर ये घूर्णन होगा। जब उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो ये राइट और शिफ्ट हो जाएगा और उत्पादन क्षमता में कमी आएगी तो ये लेफ्ट और शिफ्ट होगा। इसको हम दोबारा बना लेते हैं क्योंकि ये अच्छे से नहीं बना है। इसको यहां बना लेते हैं इस जगह। ये है x वस्तु, ये है y वस्तु, ये हमारा पहले का होगा और ये हमारा राइट और शिफ्ट होगा y अक्ष की तरफ और ये लेफ्ट और शिफ्ट हुआ है। तो इस तरह से ये प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व ये रोटेट होता है। जिस अक्ष में बदलाव होगा उसी अक्ष की तरफ ये रोटेशन भी देखा जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व का रोटेशन को समझा हमने यहाँ पे। और इस वीडियो के अंतर्गत हमने बड़े ही बारीकी से बड़े ही आसान शब्दों में इस प्रोडेशन पॉसिबिलिटी कर्व को जानने और समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने ये समझा कि उत्पादन संभावना वक्र का क्या अर्थ है, इसकी क्या मान्यताएं हैं और किस तरह से ये वक्र शिफ्ट होता है और किस तरह से इसका रोटेशन होता है। तो इसको हमने बिंदुवार तरीके से जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।